हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है हिमांशु गजेंद्र और आज है आपका यूपीएससी सी सेट का लेक्चर नंबर 5। तो बहुत बढ़िया से आप लोग रेडी हो जाइए एवरीवन। और कहीं अभी तक आपने इस 3 मंथ फ्री क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस आपकी 17 मार्च से स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए, जो प्रीवियस सेशन आपसे मिस हो गए हैं तो बिल्कुल आप हमारे प्रेप आईएएस की यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स देख सकते हैं और आगे कोई सेशन आपका मिस ना हो, इसलिए बहुत बढ़िया से प्रेप आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में देखिए हम दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला नाम है परसेंटेज, सेकंड है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड थर्ड इज कंसेप्ट ऑफ एजेस। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, बट उससे पहले यहाँ पर देखिएगा कि जो भी सेशन यहाँ पर होते हैं उसको आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है और कोई भी आपको डाउट आता है तो बिल्कुल डाउट्स भी आप यहाँ पर अपने क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक, दैट इज परसेंटेज। अब परसेंटेज एकदम बेसिक टॉपिक है, कई बेसिक टॉपिक आप यहाँ पर समझ जाएंगे तो इसके आगे जो भी टॉपिक्स आपके बनते हैं लाइक SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं आपके लिए इजी हो जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज देखिए एक बेसिक टॉपिक है आपका, है ना। परसेंटेज का साइन तो आप सभी लोग जानते हैं, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यही बताना चाहूंगा कि परसेंटेज का बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तो आगे अरिथमेटिक में जितने भी आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो भी बहुत आसानी से आपसे बनने लगेंगे। देखिए, परसेंटेज जो है वो एक वर्ड से मिलकर बना है, परसेंट, और सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब प्रत्येक 100 पे किसी चीज की वैल्यू क्या होती है, मतलब पर 100 किसी भी चीज की 100 में क्या वैल्यू होगी वो हमारा हो जाता है परसेंटेज, ठीक है एवरीवन। या फिर यहां पर देखिए, जैसे कि मैंने बोला 50%, 50%, तो 50% का मतलब क्या हो गया, 50 डिवाइड बाई 100। 100 में जो 50 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 50%, ठीक है। कहीं मैंने 20% लिखा तो 20% का मतलब क्या होगा एवरीवन, 20 डिवाइड बाई 100। 100 में जो 20 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 20%। तो सिंपल परसेंटेज को यहां पर मैं बोला जाए तो ऐसा भी बोल सकता हूं कि डिवाइड बाय 100। कहीं किसी भी परसेंटेज को आपको यहां पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं। समझ लीजिए यहां पर मैंने बोला 10%, तो 10% का मीनिंग क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है एवरीवन। इस तरीके से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, बेसिक समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज होता क्या है। और जैसे कि मैंने बताया इसके आगे जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे देखिए परसेंटेज की एप्लीकेशन है। कहीं परसेंटेज आप बहुत बढ़िया से सीख लेंगे तो आगे के टॉपिक भी बहुत बढ़िया से आपसे बनने लगेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा एवरीवन, पूरे परसेंटेज की टॉपिक में, पूरे मैथ्स के यहाँ पे टॉपिक में किसी भी टोटल वैल्यू को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। और फ्रैक्शन में उसी चीज को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर उसे 1 मान लेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज में क्या लिख सकता हूं मैं, 100%, और फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, ठीक है। अब जैसे 100% को मैंने 1 लिख लिया, 50% को आप लिखना चाहते हैं फ्रैक्शन में तो क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया 50% हो जाएगा 50/100, मतलब यहां पर 1/2 लिख सकता हूं एवरीवन फ्रैक्शन में। परसेंटेज में 50% लिखा तो फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं, 1/2 लिख सकता हूं। इसी तरीके से यहां पर देखिए मैं 30% की बात करूं, ठीक है एवरीवन, 30% की बात करूं तो 30% मतलब क्या हो जाएगा आपका 30/100, है ना, 30/100, तो ये हो जाएगा आपका 3/10, ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर लिखा मैंने 25%, तो 25% मींस क्या होगा, 25/100, क्या आ जाएगा आपका फ्रैक्शन में 1/4, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया से पता होने चाहिए कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, ठीक है। कहीं 20% में लिख दो तो 20% मींस क्या होगा, 20/100, दैट मींस आ जाएगा आपका 1/5, ठीक है। तो ऐसे सारे परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आना चाहिए और फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में भी चेंज करना आना चाहिए। अब जैसे देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी परसेंट वैल्यू को हम फ्रैक्शन में चेंज कैसे कर सकते हैं। अब किसी भी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में चेंज करना होगा तो क्या करोगे, आप इसका रिवर्स प्रोसेस करोगे ना।
रिवर्स मतलब देखो हाफ को परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 50% आ जाएगा, ठीक है। आपने यहां पर लिख लिया 1/4, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा, ठीक है एवरीवन। 1/8 मैंने लिख लिया, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ जाएगा आपका 12.5% आ जाएगा। तो ये दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन, ऐसे जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, किसी भी फ्रैक्शन को यहां परसेंटेज में चेंज करना। अब कुछ स्टैंडर्ड जो यहाँ पर हमारे पास में जिसका क्वेश्चन में ज्यादा यूज होता है वो यहाँ पर मैंने टेबल में आपके लिख दिया है। एक बार फटाफट से सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं एवरीवन। देखो हाफ होता है 50% या फिर इसका रिवर्स बोल सकता हूं 50% होता है हाफ। 1/3 इज 33.33%, 1/4 is 25%, 1/5 is 20%, 1/6 is 16.66%, 1/7 is 14.28%, 1/8 is 12.5%, 1/9 is 11.11%, 1/10 is 10%. So ये बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए एवरीवन, क्योंकि कहीं आपको ये चीजें याद है तो फिर आपको यहाँ पर बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली आप क्वेश्चन में सॉल्व कर पाएंगे और क्वेश्चन में आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे 1/11 is 9.09%, 1/12 is 8.33%, 1/13 is 7.69%, 1/14 is 7.14%, 1/15 is 6.66%, 1/16 is 6.25% and 1/20 is 5%, 1/25 is 4%, ठीक है एवरीवन। तो इसका बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या तो फिर इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और बिल्कुल बहुत बढ़िया से अच्छे से नोट करके रख लीजिए। अब कुछ बेसिक कैलकुलेशंस की तरफ आगे चलते हैं एवरीवन, कि कुछ बेसिक कैलकुलेशंस आप कैसे यहां पर कर सकते हैं। समझ लीजिए मैंने यहां पे लिखा आपको फाइंड आउट करना है 30% ऑफ 300, 30% ऑफ 300, तो 30% आपको निकालना किसका 300 का, तो 30% मींस क्या होगा 30/100 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। तो सिंपल सा देखो कैलकुलेशन समझ में आया आपको एवरीवन, ठीक है, सिंपल से कैलकुलेशन समझ में आ गया आप सभी को कि कैसे हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एक बहुत बढ़िया से छोटा सा ट्रिक देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे एक नंबर हमारे पास यहाँ पर था 300, नंबर हमारे पास में था 300। अब ये 300 को हमने क्या मान लिया 100%, जैसे मैंने आपको क्या बोला एवरीवन, किसी भी टोटल वैल्यू को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं 100% मान लेते हैं। तो ये जो 300 है ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज 100%, ठीक है। अब 300 को मैंने यहां पर मान लिया 100%। अब 300 का मुझे कोई भी परसेंटेज निकालना हो तो बिल्कुल आप वर्बली कैसे निकालेंगे बिना पेन कॉपी यूज किए, ये हमको एक बार यहां पर सीखना है। देखिए तो 300 जो है ना, वो है आपका 100%, ठीक है। अब आपको 50% निकालना हो तो आप यहां पर क्या कैलकुलेशन करेंगे, नहीं करेंगे ना, डायरेक्टली बोल सकते हैं 300 का यहां पर 50% होगा, वो कितना होगा एवरीवन, आपके पास हो जाएगा 150, ठीक है। कहीं आपसे ये पूछ लिया जाए कि 25% कितना होगा, 300 का 25% कितना होगा, तो आप 25% भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं एवरीवन, 25% भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास में 75 आ जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक छोटा सा आपको यहाँ पे ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ, वैसे आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीजें पता भी होंगी। जैसे कि देखिए 300 लिखा है तो ये 300.00 ऐसे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखो आपका बीच में डेसिमल है, ठीक है। अब एक डेसिमल प्लेस आप यहां पर आगे बढ़ा दीजिए, कहीं आप आगे बढ़ा देंगे तो क्या होगा 30 पॉइंट हो जाएगा ना, ठीक है। मतलब 300 में से डेसिमल मैंने एक प्लेस यहां पर आगे बढ़ा दिया तो क्या हो गया 30, तो ये 30 जो है वो क्या हो जाएगा आपका एवरेज डायरेक्टली 10% हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का डायरेक्टली 10% आप कैसे निकाल सकते हैं, डेसिमल वैल्यू को एक प्लेस यहां पर आगे बढ़ा दीजिए और जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी डायरेक्टली 10%, ठीक है। लाइक कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं एवरीवन। जैसे 1000 है, 1000 का कहीं आपको 10% निकालना है, 1000 का 10% कितना हो जाएगा आपके पास में 100 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास 900 एक नंबर है, 900 का 10% निकालना है तो कितना हो जाएगा आपका एवरेज 90 हो जाएगा। कहीं आपके पास एक नंबर है 700, 700 का आपको यहाँ पे 10% निकालना है, कितना आ जाएगा आपके पास 70 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक देखो यहाँ पे ट्रिक्स मैंने आपको बता दी, बहुत से स्टूडेंट्स
आप यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनको ये चीजें पता होंगी, बट फिर भी देखो थोड़ा बेसिक से मैंने बता दिया, कहीं किसी स्टूडेंट को डाउट होगा तो भी वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर ले लिया, जैसे समझ लीजिए मैंने 385 ले लिया। अब 385 का 10% मुझे बताना है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट एक यहां पर आगे बढ़ा दीजिए, डेसिमल एक आगे बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 38.5 हो जाएगा 385 का 10%। ठीक है एवरीवन। अब देखो 10% आपने निकालना सीख लिया, अब इसी तरीके से 1% निकालना भी सीख सकते हैं। अब एक प्लेस डेसिमल का एक प्लेस आगे बढ़ा रहे हैं, 2 प्लेस आगे बढ़ाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगा। जैसे 300 में देखो एक डेसिमल प्लेस आपने आगे बढ़ाया था तो 30 हो गया था 10%, तो जो 3 है वो क्या हो जाएगा आपका 1% हो जाएगा। 1000 की बात करूं तो 1000 में 10% कितना था, 100 था, तो 1% यहां कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। 900 में देखिए 10% 90 था, तो 1% कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। 700 का देखो 10% आपके पास 70 था, तो 1% कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो कुछ बेसिक चीजें देखिए ये आपको ध्यान रखनी है, ताकि कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी सी आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बाकी बेसिक तो देखो इतना ही है कि आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये चीजें कन्वर्ट करना बहुत बढ़िया से आना चाहिए एवरीवन। वैसे आज जो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे सारे लॉजिकल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंथी मेथड जो आपने स्कूल में सीखा था वैसा हम थोड़ा कम यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली लॉजिक यूज करेंगे, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सारी चीजें यूज करेंगे और बहुत बढ़िया से सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए तो एक दो यहाँ पर कैलकुलेशन में और आपको सिखा देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए जैसे आगे देखिएगा यहाँ पर मेरे साथ में एवरीवन, समझ लो आपको यहाँ पर 40% बताना है 400 का, 40% ऑफ 400। तो आप बेसिक से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 400, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होगा, 40 मल्टीप्लाइड बाई 4 आ जाएगा आपका आंसर 160। ये तो बेसिक हुआ। अब 400 का डायरेक्टली आपको देखो यहाँ पे 10% निकालना होता तो क्या करते, 40 लिख सकते थे, तो 40% निकालना होता तो क्या करते, 40 मल्टीप्लाइड बाई 4 इस आ जाता आपका देखो 160। ऐसे डायरेक्टली वर्बली निकाल सकते हो आप सभी लोग। 1% निकालना होता तो कितना आ जाता, 4 आ जाता। ठीक है एवरीवन, अब समझ लो 400 का 44% आपको निकालना है, 44% आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आप देखिए 40% आपको पता है 160, 40% आपको पता है 160 और 1% पता है 4, तो 4% कितना होगा आपका 16, तो 160 प्लस 16, 160 प्लस 16 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो बिल्कुल इस तरीके से आप फटाफट से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब समझ लो आपसे कहीं एक ऐसा कैलकुलेशन मैं पूछूं कि आपको यहां पर 7 1/2% बताना है, 7 1/2% बताना है 400 का, तो कैसे बताएंगे एवरीवन, 7 1/2% मतलब क्या होगा 15/2% और 400 ऐसा आपको निकालना होगा। तो क्या कर सकते हैं, 15 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 400, ऐसे कर सकते हैं एवरीवन। ठीक है, अब इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से आपका यहाँ पर 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्टली 30। ठीक है, तो कुछ बेसिक कैलकुलेशंस आपको सभी को समझ में आ गया एवरीवन कि कैसे यहाँ पर फटाफट से कैलकुलेशन किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं एवरीवन। कंप्लीट हमको देखो यहाँ पर 8 से 9 टाइप देखते हैं कंप्लीट। डिफरेंट देखो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं सभी से मैंने एक एक टाइप के क्वेश्चन आपके रख लिए हैं, ताकि हर टाइप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे फर्स्ट टाइप। चलिए बिल्कुल कंप्लीट मैं आपको देता हूं यहाँ पर 30 सेकेंड्स का टाइम। 30 सेकेंड्स में बिल्कुल आपको क्वेश्चन रीड करना है, समझना है, देन मैं आपके लिए यहाँ पर बनाना स्टार्ट करूंगा। चलिए देखिए एवरीवन, रीड कर लीजिए, आप सभी लोग रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। डन एवरीवन, रीड कर लिया सभी लोगों ने। अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%,
then how much % of consumption will be decreased so that the expenditure remains constant. अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो आपका है यहां पर टाइप 1 का। टाइप 1 में यहां पर लिख देता हूं, टाइप 1 जो है a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो टाइप 1 में आ जाएंगे, a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो यहां पर कैसा है, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी हम कितना डिक्रीज करेंगे, जो एक्सपेंडिचर है वो आपका यहां पर कांस्टेंट रह जाए। ठीक है एवरीवन, अब जैसे एक्सपेंडिचर क्वांटिटी प्राइस है यहां पर, वैसे कभी कभी क्वेश्चन देखिए यहां पर आपका एरिया से भी आता है, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ होता है ना, कहीं लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो ब्रेथ को कितना डिक्रीज करेंगे, एरिया कांस्टेंट रह जाए, ऐसा भी होता है ना। ठीक है एवरीवन, तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो हमारे आ जाएंगे टाइप 1 में, a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल लॉजिकली मेरे साथ यहां पर देखते जाइए, सॉल्व करते हैं एवरीवन। अब आपको यहां पर गिवन है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है एवरीवन, 12.5% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 12.5% आपका यहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो 12.5% हमको पता है ना कि 12.5% जो है, कहीं मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं, कहीं मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, ये सभी को पता है एवरीवन। ठीक है, हमने यहाँ पर देखो टेबल में पढ़ा था ना, टेबल में आपको मैं दिखा भी देता हूं, यहाँ पर देख लीजिए 1/8 क्या होता है, 12.5% होता है। ठीक है, अब ये भी एक थोड़ा सा चीज मैं आपको समझा देता हूं कि 12.5% जो है ये होता है 1/8। अब ये 1/8 को मुझे देखना कैसे है, कैसे समझना है, इसकी मतलब क्या होता है, ये भी एक बार समझ लीजिए। देखो 1/8 का मतलब ये होता है कि 8 का 12.5% जो है वो क्या होगा, आपका 1 होगा। समझ पा रहे हैं एवरीवन, 8 का 12.5% क्या होगा, 1 होगा, मतलब 8 जो है उसका 12.5% जो है वो क्या है, 1 होगा, ऐसा आ जाएगा आपका। तो यहां पर देखिए एवरीवन, आपको जो प्राइस जो है वो बता दिया जा रहा है कि 12.5% इंक्रीज हो रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूं, टेबल में लिखता हूं और सॉल्व करता हूं ताकि चीजें आपको जल्दी समझ में आएंगी। देखिए मेरे साथ में यहां पर एवरीवन, बहुत ध्यान से समझते जाइएगा ताकि कोई भी डाउट आपको यहां पर ना रह जाए। एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, ऐसे यहां पर मैं साइड में लिख लिया। अब यहां पर देखिए, एक मैं लेता हूं इनिशियल वैल्यू और दूसरी लेता हूं मैं फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो प्राइस देखो यहां पर, प्राइस यहां पर जो है 12.5% इंक्रीज हो रहा है, 12.5% होता है आपका 1/8, मतलब 8 में 1 पार्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनिशियल कहीं मैं 8 यूनिट ले लूं तो फाइनल हो जाएगा आपका 9 यूनिट। ठीक है, इनिशियल में ले लूं 8 यूनिट तो फाइनल हो जाएगा आपका 9 यूनिट प्राइस का। अब देखो आप, प्राइस जो है वो 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी जो कंजम्पशन है यहाँ पर एवरीवन, जो कंजम्पशन आपका है यहाँ पर, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 1 यूनिट कम करना पड़ेगा। तो 1 यूनिट कम कीजिए, 9 से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 यूनिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब किससे कम हो रहा है, इनिशियल हमारे पास कितना था, 9 था ना कंजम्पशन, तो वहां से क्या हो रहा है आपका 1 कम हो रहा है एवरीवन। तो 1 कम हो रहा है 9 से, मतलब चेंज यहाँ पर कंजम्पशन में कितना हो रहा है, 1/9 चेंजेस हो रहे हैं ना। 9 में हमने 1 कम कर दिया तो 1/9 चेंजेस हुआ। तो 1/9, अब देखो 1/9 फ्रैक्शन मेरे पास में, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। फिर से देखो टेबल में मैंने आपको बताया हुआ है 1/9 क्या होता है, 11.11 परसेंटेज। ठीक है एवरीवन, तो 1/9 आ जाएगा आपका 11.11 परसेंटेज। तो बिल्कुल लॉजिकली देखो बहुत बढ़िया से मैंने समझा दिया, आंसर आ जाएगा आपका कितना, 11.11% हमको कंजम्पशन में क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी, तब जाके एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ में आया सभी को एवरीवन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करना आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो बिल्कुल जो टेबल मैंने आपको बताया वो तो आप यहाँ पर बिल्कुल बहुत बढ़िया से याद कर ही लीजिए। इसी तरीके से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन एवरीवन। सेकंड क्वेश्चन में देखो अब आपको यहाँ पर क्या दिया है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेस बाय 20%, प्राइस जो है 20% क्या कर दिया जा रहा है, डिक्रीज कर दिया जा रहा है, देन ए पर्सन कैन बाय 5 kg मोर शुगर बट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, देन फाइंड द इनिशियल कंजम्पशन। अब यहां पर देखिए क्या है, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी।
है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब शुगर का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना एवरीवन। तो बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इनिशियल देखिए प्राइस हमारे पास कितना है, इनिशियल प्राइस हमारे पास यहाँ पर कितना है, देखो 20%, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 20% मींस क्या होगा 1/5, मतलब 5 का 20% कितना है 1 है, 5 का 20% कितना है हमारे पास में 1 है, इसे ऐसा रीड करना है एवरीवन। तो 5 से जो प्राइस है वो कितना हो रहा है, फाइनली कितना हो रहा है एवरीवन, 4 हो रहा है, एक यूनिट क्या हो गया, कम हो गया। तो जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, एक यूनिट बढ़ जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 4 से देखो एक यूनिट बढ़ गया, 4 से 1 बढ़ गया, है ना एवरीवन। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया क्वेश्चन में, ए पर्सन कैन बाय 5 केजी मोर शुगर। तो 4 से देखो एक यूनिट बढ़ा तो 5 हुआ, अब एक यूनिट की वैल्यू यहां पर दी है आपको कितनी, 5 केजी, 1 यूनिट की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है 5 केजी। ठीक है, तो यहां पर देखो इनिशियल जो 4 यूनिट था, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 केजी आ जाएगी ना, और यहां पर जो फाइनल 5 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 केजी आ जाएगी। इसका मतलब जो इनिशियल कंजम्पशन था वो था 20 केजीज, और जो फाइनल कंजम्पशन हमारे पास में है वो कितना है एवरीवन, 25 केजी है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही था। बिल्कुल फटाफट से आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास में जो थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए एवरीवन, थर्ड क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें क्योंकि अमाउंट भी आपको दे दिया है ना, तो देखिए फटाफट से चेक कीजिए, 30 सेकेंड्स का टाइम मैं देता हूं आपको रीड करने के लिए, देन मैं आपको समझाऊंगा और बनाना स्टार्ट करूंगा। चलिए देखिए एवरीवन, if the price of sugar is decreased by 20%, then a person can buy 5 kg more sugar by spending rupees 100. Find the original and final rate of sugar. ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे एवरीवन। आप यहां पर देखिए 20% का मीनिंग मुझे पता है कितना, 1/5। जो प्राइस है 20% डिक्रीज हो रहा है, तो प्राइस देखिए इनिशियल यहां पर था हमारे पास में कितना, 5, और फाइनल हमारे पास में कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब क्वांटिटी की हम बात करें तो 4 से ये 1 यूनिट क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको यहां पर कितनी दी है, 5 केजी दी है। 1 यूनिट यहां पर देखिए आपके पास में कितना है, 5 केजी है, मतलब इनिशियली हम यहां पर कितना ले रहे थे, 20 केजीज, और फाइनली हम कितना ले रहे हैं, 25 केजी। ठीक है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है एवरीवन की 4 यूनिट की वैल्यू 20 केजी कैसे आई और 5 यूनिट की वैल्यू 25 केजी कैसे आई, है ना, क्योंकि 1 यूनिट देखो आपको दिया है ना 5 केजी, तो 4 यूनिट होगा 20 एंड 5 केजी होगा आपका 25 केजी। अब पूछा गया यहां पर फाइंड द ओरिजिनल एंड फाइनल रेट ऑफ शुगर। अब देखो 100 रुपए में वो पहले 20 केजी लेके आता था, तो इनिशियल रेट यहां पर निकाल लेता हूं। इनिशियल रेट की हम यहां पर बात करें तो कितना आएगा आपका, देखो 100 डिवाइड बाई 20, ये आ जाएगा आपका 5 रुपीज पर केजी, 5 रुपीज पर केजी। और 25 केजी अब यहां पर देखिए वो ले रहे हैं 100 रुपीज में, तो 100 डिवाइड बाई 25, मतलब अब आ गया कितना रेट, 4 रुपीज पर केजी। ठीक है, 4 रुपीज पर केजी अब आपका देखो यहां पर रेट आ गया, तो इनिशियल रेट था 5 रुपीज पर केजी और फाइनल रेट हो गया आपका 4 रुपीज पर केजी। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही क्वेश्चन है, कंप्लीट मैं आपको देता हूं 30 सेकंड से एक बार रीड करने के लिए एवरीवन, रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, देन मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। और इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से भी समझाने वाला हूं और बेसिक के बाद में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बताने वाला हूं। चलिए बिल्कुल देख लीजिएगा एवरीवन। बिल्कुल पहले बेसिक से देखेंगे, इसके बाद हम यहां पर इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। देख लीजिए एवरीवन, इन अ क्लास बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो इज 7:5, रेशियो आपको दिया है 7:5,
85% boys passed in the examination, 93% girls passed in the examination. Find how much percentage of total students passed in the examination. देखो आपको पता है एक क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7:5 है, ठीक है 7:5 है। अब एग्जैक्ट आपको नहीं पता कि बॉयज कितने गर्ल्स कितने हैं, बट ये पता है कि 7:5 गर्ल्स का वहां बॉयज और गर्ल्स का रेशियो वहां पर है। 85% बॉयज पास हो जाते हैं, 93% गर्ल्स पास हो जाती हैं। फाइंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पास्ड इन द एग्जामिनेशन। तो देखो बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पर 7:5 का जो रेशियो है इसको हम कुछ एज्यूम करके एक वैल्यू ले लेते हैं, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए जैसे यहां पर मैंने बॉयज और गर्ल्स का यहां पर जो रेशियो है 7:5, इसको मैंने यहां पर ले लिया 700:500, ऐसा ले सकता हूं, ठीक है एवरीवन। अब देखो 700 बॉयज ले लिए, 500 हमने गर्ल्स ले लिए। अब 700 बॉयज में 85% बॉयज पास हो रहे हैं, सो 85 मल्टीप्लाइड बाय 700 डिवाइड बाय 100, ऐसा आ जाएगा आपका। और 500 हमारे पास क्या है, गर्ल्स है, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 93 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, देखो 00 से 00 कैंसिल, 85 से 7 मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 595 आ गया। और यहाँ 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाई कीजिए 93 में, तो कितना आ जाएगा आपका 564, ठीक है एवरीवन। तो ये हो गए बॉयज जो पास हुए हैं, ये हो गई गर्ल्स जो यहाँ पर पास हुई हैं। तो टोटल कहीं मैं निकालूं टोटल कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, तो टोटल 595 ऐड कर दीजिए, 595 प्लस 465 कितना आ जाएगा आपका 1060, ठीक है एवरीवन। अब कहीं देखो मुझे यहां पर ये निकालना है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पास इन द एग्जामिनेशन। तो देखो 1060 पास हो रहे हैं कितने में से, टोटल हमारे पास कितने हैं 1200 है ना, 1200 टोटल हमारे पास में है, क्योंकि बॉयज 700 और गर्ल्स 500, तो 700 प्लस 500 कितना हो गया आपका 1200, तो 1060 डिवाइड बाई हो गया आपका 1200, ठीक है एवरीवन। तो यहां पर देखिएगा इनटू 100 भी आपको करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना है ना, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका 88 1/3%। तो बिल्कुल बेसिक अप्रोच समझ में आया आपको, बिल्कुल बेसिक अप्रोच समझ में आया एवरीवन, कैसे एकदम बेसिक से मैंने सॉल्व किया है ना। एक वैल्यू मैंने एज्यूम यहां पर कर ली, और वैल्यू एज्यूम करके मैंने यहाँ पर बहुत बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक भी देखो मैं आपको सिखाने वाला हूं यहाँ पर, लॉजिकल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। बिल्कुल देखिए मेरे साथ में एवरीवन, लॉजिकल तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार देख लीजिएगा। आपको जो अप्रोच सही लगे आप उससे सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको दोनों बता देता हूं। देखो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो हमारे पास यहां पर था वो कितना था 7:5, ठीक है एवरीवन। बॉयज जो है वो 85% पास हो रहे हैं, और जो गर्ल्स है वो 93% पास हो रही है। अब इन दोनों में देखिए 85% आपका क्या है, मिनिमम है, 85% आपका यहां पर क्या है एवरीवन, मिनिमम है ना, ठीक है। अब यहां पर देखिए गर्ल्स हैं आपके 93% पास होने वाली, ठीक है। अब 93% में देखिए आपके पास एक्स्ट्रा कितना है 85 से, तो आपको देखो यहां पर एक्स्ट्रा निकालना है, तो एक्स्ट्रा कैसे निकालोगे, एक्स्ट्रा आपके पास 8 है, 8% आपके पास एक्स्ट्रा है ना, देखो बॉयज में 85 है, गर्ल्स में 93 है, तो 8% आपके पास एक्स्ट्रा है। बट ये भी समझिए कि 8% यहां पर देखो जो रेशियो है वो 7:5 है, मतलब 5 गर्ल्स में यहां पर एक्स्ट्रा है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 भी आप करोगे यहां पर, ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 भी करोगे, मतलब 40% आपके पास यहां पर क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, ऐसा देख सकते हैं। अब कहीं आपको टोटल परसेंटेज निकालना है बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर, तो ये जो 40% है इसको टोटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना पूरे बॉयज गर्ल्स में। अब टोटल देखो 7 और 5, 7:5 का रेशियो है, 7 + 5 कितना होगा 12, मतलब 40 को 12 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3.33, ठीक है। तो मिनिमम देखिए हमारे पास कितना था एवरीवन, मिनिमम हमारे पास था 85%, 85% में आप यहां पर 3.33% को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा कितना आपका 88.33%। तो बिल्कुल देखो लॉजिकली भी मैंने यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखा दिया, कैसे लॉजिकली भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है एवरीवन। अब इस दोनों अप्रोच में से जो आपको सही लगे उसको यूज कर लीजिए, और बिल्कुल क्वेश्चन को यहां पर आपको ऐसे सॉल्व करना है कि बहुत कम समय आपको लगे,
ठीक है एवरीवन, बिल्कुल बिना किसी देरी के फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि आज हमको देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं यहाँ पर एवरीवन। ठीक है, और जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्वेश्चन भी देखो एग्जामिनेशन बेस्ड ही है, एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है, फटाफट से रीड कीजिए, फिर हम सभी लोग बनाना स्टार्ट करेंगे एवरीवन। रीड कीजिए सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन को भी चलो हम दो अप्रोच आपको बता देंगे, है ना, बेसिक से भी बता देंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक भी सिखा देंगे कि कैसे बनाना है। चलिए रीड कर लिए सभी लोग ने एवरीवन। क्या बोला है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर टोटल 150 क्वेश्चंस, द फर्स्ट सेक्शन आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस अ स्टूडेंट गॉट 64% मार्क्स, then how much percent he has to score in second question so that overall he will score 70% marks। अब क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि टोटल आपके पास 150 क्वेश्चंस हैं, जिनको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन में 75 क्वेश्चन है, दूसरे सेक्शन में भी आपके पास 75 क्वेश्चंस हैं। ठीक है एवरीवन, अब टोटल इनके कितने आने चाहिए, 70% मार्क्स आने चाहिए। 70% मतलब देखो यहाँ पर 70% मींस कितने क्वेश्चंस इनके करेक्ट होने चाहिए, कितने परसेंटेज यहाँ पर होने चाहिए। कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पर देखिए 70% निकालते हैं 150 का, तो क्या होगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 70 डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कट गया, 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 आ जाएगा 105। मतलब 105 क्वेश्चंस आपके क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। 150 में से 105 क्वेश्चंस कहीं करेक्ट है, मतलब 70% आपके आ जाएंगे। देखो ये मैं पहला बेसिक अप्रोच आपको बता रहा हूं, बेसिक हो जाए तो फिर हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे इसके बाद में। मतलब क्वेश्चन देखो यहाँ पे टोटल 150 है, कहीं 105 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, तब जाके हमारे पास 70% मार्क्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो पहले सेक्शन में देखो इनको मिले हैं 64% मार्क्स। 64% मार्क्स मतलब देखो यहाँ पर 75 मल्टीप्लाइड बाय 64 डिवाइड बाय 100, तो ये 3 ये 4, ठीक है, 4 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देखिए एवरीवन, तो 3 और 64 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 48। ठीक है, मतलब पहले सेक्शन में इन्होंने 48 क्वेश्चंस करेक्ट किए, पहले सेक्शन में इन्होंने 48 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। अब सेकंड सेक्शन में इनको कितने क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे, कितने क्वेश्चंस इनको करेक्ट करने पड़ेंगे कि इनके 70% मार्क्स आए। अब देखो मुझे तो टोटल 105 क्वेश्चन करेक्ट चाहिए ना, 48 तो मेरे हो चुके हैं। अब 105 माइनस 48 किया जाए तो कितना आ जाएगा 57। मतलब सेकंड सेक्शन में 57 क्वेश्चंस इनके क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। कितने में से, 75 क्वेश्चन में से। तो परसेंटेज निकाल सकता हूं एवरीवन, 57 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए 75 में से। ठीक है, तो ये फटाफट से परसेंट निकाल लीजिए, 3 4, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 76%। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। देखो छोटे छोटे जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर नहीं किए मैंने, क्योंकि बिल्कुल आप यहाँ पर कर सकते हैं, बिल्कुल वर्बली मैंने यहाँ पर करके लिख दिया है, तो आंसर आ जाएगा देखो यहाँ पर आपके पास 76%। अब ये देखो बिल्कुल बेसिक अप्रोच मैंने यहाँ पर यूज किया, यहाँ पर देखो बिल्कुल बेसिक अप्रोच यूज किया मैंने कि बेसिक से इस क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ बना सकते हैं। अब फटाफट से देखते हैं कि इस क्वेश्चन को लॉजिकल तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल लॉजिकली सोचिएगा एवरीवन, लॉजिकली सोचोगे तो क्वेश्चंस को बिल्कुल यहाँ पर बिना पेन यूज किए भी आप क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से एवरीवन बना सकते हो। अब कैसे बना सकते हो, देखो सोचो, टोटल आपके पास थे 150 क्वेश्चन, पहले सेक्शन में थे 75 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में हमारे पास थे 75 क्वेश्चन। ठीक है, पहले सेक्शन में देखो हमारे पास आ गए यहाँ पर 64% मार्क्स। अब टोटल मुझे देखो यहाँ पर लेके आना है 70% मार्क्स, टोटल मुझे 70% मार्क्स लेकर आना है। यहाँ 64% मार्क्स है, मतलब मुझे यहाँ पर 6% मार्क्स और देने होंगे ना, तब जाके ये 70 बनेगा, है ना। इतना समझ में आ रहा है, पहले सेक्शन में 64% मार्क्स आए हैं, मुझे यहाँ पर 6% मार्क्स देने होंगे तब जाके ये 70 बनेगा, है ना। तो देखो दूसरे सेक्शन में मुझे मिनिमम 70 तो यहाँ पर क्या करने होंगे, लेकर आने ही होंगे।
मिनिमम सेकंड सेक्शन में मुझे यहाँ पे 70% मार्क्स तो लाने ही होंगे, बट देखो सेकंड सेक्शन में मैं 70% मार्क्स लाऊंगा तो देखो पहले सेक्शन में मुझे यहाँ पर 6% भी तो देना है, मतलब मुझे यहाँ पे सेकंड सेक्शन में 70 प्लस 6% लेकर आने होंगे। मतलब देखो सेकंड सेक्शन में मुझे कितना लेके आना होगा, 76% मार्क्स लेकर आने होंगे, तब जाके ये नॉर्मल देखो बेसिक बैलेंस होकर यहाँ पर कितना होगा, टोटल आपका 70% मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकल तरीके से समझ में आया एवरीवन? क्योंकि 76 लाएंगे तभी तो देखो इसका 6 यहाँ पर 6 देंगे हम, तो 64 70 बनेगा, यहाँ 70 बनेगा, तब जाके देखो ओवरऑल यहाँ पे 70% मार्क्स आपके आने वाले हैं। समझ में आ गया एवरीवन? तो देखो इसी तरीके से आप हर क्वेश्चन को बिल्कुल वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं आप यहाँ पर कंसेप्ट सीख जाए तो। इसलिए दोनों मेथड देखो मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि आपको जो सही लगे आप वैसे सॉल्व कर लें। ठीक है, चलो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट से देखिए एवरीवन, रीड कीजिए, कंप्लीट 30 सेकेंड्स का टाइम मैं आपको देता हूं और 30 सेकेंड्स के बाद में हम यहां पर बहुत बढ़िया से बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीवन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना? बिल्कुल, इससे भी मैं बहुत आसान तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। बस एक बार क्वेश्चन को रीड करके बहुत बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए। डन एवरीवन, रीड कर लिया सभी लोग ने क्वेश्चन, अब समझते जाइए, है ना? क्वेश्चन को देखो रीड करते करते आपको समझते जाना है, लैंग्वेज समझते जाएंगे, माइंड में सॉल्व करते जाएंगे तो भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया से कई बार सॉल्व हो जाता है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 6000। पॉपुलेशन आपको देखो कितना दिया है सिटी का, 6000 यहां पर गिवन है। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीजेस बाय 10%, मतलब देखो यहां पर जो मेल हैं आपके वो 10% इंक्रीज कर रहे हैं। आप कितने मेल यहां पर है वो मुझे नहीं पता, बट जितने भी मेल है वो 10% इंक्रीज कर जा रहे हैं। वाइल नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीजेस बाय 15%। अब देखो फीमेल्स यहां पर जो इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है, 15% इंक्रीज हो रही है। एंड द फाइनल पॉपुलेशन बिकम्स 6720, मतलब देखो 6000 क्या बन गया आपका, 6720 बन गया। ठीक है, मतलब यहां पर देखो प्लस 720 हो गया ना, प्लस 720 हो गया, मतलब मेल्स का 10% और फीमेल्स का 15%, है ना? इनको मिला लेंगे तो कितना बनेगा आपका, 720 बन जाएगा। ठीक है एवरीवन, अब यहां पर देखो और समझो बात को, क्या लिखा है आगे इसके बाद में, फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन दी सिटी। फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द सिटी। अब बहुत ध्यान से समझिए एवरीवन, अब देखो मेल जो है वो 10% इंक्रीज हो रहे हैं, फीमेल जो है वो 15% इंक्रीज हो रही है, बट दोनों में देखो मेल की बात करें या फीमेल की हम बात करें, दोनों में 10% तो मिनिमम इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, दोनों में मिनिमम 10% तो इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए अगर 6000 का यहाँ पर जो 10% होगा, 6000 का जो 10% होगा वो कितना होगा, 600 होगा। ठीक है, अब 600 होगा यहां पर, बट मेरा इंक्रीज कितना हो रहा है, 720 हो रहा है ना, मतलब एक्स्ट्रा कितना हुआ एवरीवन, एक्स्ट्रा यहां पर कितना हुआ मेरे पास में 120 एक्स्ट्रा हुआ ना। अब ये जो 120 है वो क्या है, यहाँ पर फीमेल का जो 5% है वो है, क्योंकि देखो मैंने मेल का 10% ले लिया, फीमेल का 10% ले लिया, और 6000 का 10% कितना होगा, 600 होगा, तो एक्स्ट्रा बच रहा है 120 और यहाँ फीमेल का बच रहा था कितना, 5%। ये 15% को क्या कर सकता हूँ, 10% प्लस 5% ऐसे लिख सकता हूँ ना। ठीक है एवरीवन, तो ये जो 5% है वो कितना है आपका, 120 है। अब देखो 5% आपका 120 है एवरीवन, तो 100% इजीली निकाल सकता हूं कि नहीं, 100% कितना आ जाएगा, 120 डिवाइड बाई 5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 2400। इसका मतलब जो टोटल फीमेल्स हमारे पास में है वो कितने हैं, 2400। ठीक है एवरीवन, टोटल फीमेल्स हमारे पास कितनी आ गई, 2400। अब 6000 में से 2400 आपकी जो फीमेल्स हैं, तो मेल्स यहां पर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3600 आ जाएंगे। बताओ, बढ़िया से हमने सॉल्व कर लिया कि नहीं, बढ़िया से हमने सॉल्व कर लिया कि नहीं? देखो एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं,
टोटल पॉपुलेशन 6000 था, जिसमें से मेल्स 10% इंक्रीज हो रहे थे, फीमेल्स 15% इंक्रीज हो रही थी। तो 15% को मैंने बोला 10% प्लस 5%, दोनों का मैंने 10% लिया, तो मिनिमम मेल और फीमेल में देखो 10% इंक्रीज हो रहा था, तो 6000 का 10% हो जाएगा आपका 600, बट इंक्रीज तो हमारा 720 हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना बचा 120। अब मतलब जो 120 जो एक्स्ट्रा है वो फीमेल्स का 5% है ना, तो 5% इक्वल्स टू 120, तो 100% फीमेल्स कितनी आ जाएंगी 2400, और मेल्स हो जाएंगे आपके यहाँ पर 3600। ठीक है एवरीवन, चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बिल्कुल बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एवरीवन, ज्यादा नहीं, कंप्लीट मैं आपको देता हूँ 30 सेकंड्स का टाइम, एक बार रीड कीजिए, और आप तो देखो अब यहाँ पर खुद से भी आप बनाने की कोशिश कर सकते हो, खुद से भी बनाने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीख लिए हैं, क्वेश्चंस अभी तक हमने यहाँ पर देख लिए हैं। चलिए बनाइए एवरीवन जल्दी से। डन एवरीवन, रीड कर लिया सभी लोग ने क्वेश्चन। चलिए तो बिल्कुल अब यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी तक हमने सारे क्वेश्चन बनाए हैं, सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 15% बट कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय 25%। दैट मीन्स देखो यहाँ पर प्राइस भी आपका इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है 15%, और 15% मैं लिख सकता हूँ 3/20। ठीक है एवरीवन, अब प्राइस आपका 15% इंक्रीज हो रहा है, और जो कंजम्पशन है वो भी आपका यहाँ पे 25% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है एवरीवन, अब मैंने क्या किया, सारे परसेंट वैल्यू को यहाँ फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है देन भाई हाउ मच परसेंट टोटल एक्सपेंडिचर विल चेंज। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन। तो प्राइस देखिए यहाँ पर आपका 15% इंक्रीज हुआ, मतलब 20 से ये क्या बन गया आपका 23 बन गया। आपको दिख रहा है ना 20 का 15% क्या होगा 3 होगा, तो 20 से 3 इंक्रीज हो गया तो हो गया 23। और इसी तरीके से कंजम्पशन की मैं बात करूं तो कंजम्पशन आपका 25% इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स आपका 4 से हो रहा है 5। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर ये 5 से मैं 4 को कट कर सकता हूं, कितना आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा एवरीवन। ठीक है, अब यहां पर देखिए प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 16, एंड यहाँ पर 23 मल्टीप्लाइड बाय 1 23 आपका आने वाला है। तो आप देखिए जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर है वो 16 से 23 हो रहा है, मीन्स -7 हो रहा है। -7 किस में हो रहा है 16 में हो रहा है। सो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, 7/16 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है एवरीवन, सो आ जाएगा 700 डिवाइड बाई 16%। ठीक है, इसको कहीं यहाँ पर मैं सिंपल में फॉर्म में चेंज करूँ तो कितना आ जाएगा 175/4%। ठीक है एवरीवन, तो ये हो गया आपका बिल्कुल बढ़िया से करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हो गया ये हमारा कंप्लीट एवरीवन क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर आपने देखा कि जो प्राइस और कंजम्पशन दोनों इंक्रीज हो रहे थे, तो आपको यहां पर एक्सपेंडिचर का जो है चेंज बताना था। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं, बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका बजट पे बेस्ड है एवरीवन। इसके लिए कंप्लीट मैं आपको देता हूं 1 मिनट का टाइम। 1 मिनट में आपको रीड करना है, समझना है, देन सॉल्व भी करना है, देन इसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। चलिए बिल्कुल बनाइए एवरीवन। अच्छे से देख लीजिए, रीड कर लीजिए एवरीवन कंप्लीट क्वेश्चन। ए पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 20% ऑफ द रिमेनिंग मनी ऑन फूड एंड 15% ऑफ द रिमेनिंग मनी ऑन ट्रैवलिंग एंड सेव्स ₹3060। फाइंड द टोटल इनकम, मतलब कंप्लीट जो टोटल इनकम है वो आपको फाइंड आउट करना है, सेविंग्स आपको यहाँ पर गिवन है। चलिए तो बिल्कुल बनाते जाइए एवरीवन। देखो यहाँ पर एक मेथड तो ये भी हो सकता है कि आप जो टोटल इनकम है उसको 100 मान लें, है ना, 100 में से फिर 25% उन्हें हाउस रेंट में दे दिया, जितना बचा उसका 20% फूड में दे दिया, जितना बचा उसका फिर 15%
ट्रैवलिंग में दे दिया, लास्ट में जो बचा उसकी वैल्यू हो जाएगी 3060। एक तो ये अप्रोच भी हो सकता है, या फिर अभी तक देखो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सारे फ्रैक्शन सॉल्व किए हैं, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं फ्रैक्शन से ही आपको बताऊंगा ताकि आप थोड़े भी कंफ्यूज ना हो। तो बिल्कुल एक बार चेक कीजिए एवरीवन, बनाते जाइए, देन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके कंप्लीट सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करें एवरीवन। देखिए, तो जो पर्सन है उनकी जितनी भी सैलरी है उसमें से 25% वो हाउस रेंट में देते हैं। 25% मीन्स क्या होगा, 1/4। 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। मतलब इनिशियली समझ लीजिए, इनिशियली उनकी इनकम यहाँ पर 4 थी, तो 25% उन्होंने यहाँ पर हाउस रेंट में दे दिया, तो फाइनली अब उनके पास कितना बच गया, 3 बच गया। मतलब 4 से कितना बच गया, 3 बच गया। रेशियो में देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जितना बचा है उसका 20% उन्होंने फूड में स्पेंड कर दिया। अब 20% मीन्स क्या होता है एवरीवन, 20% होता है 1/5। मीन्स 5 में से 1 पार्ट उन्होंने दे दिया यहाँ पर फूड में। ठीक है, तो 5 से 1 पार्ट दे दिया, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना बच गया आपके पास में, 4 बच गया। ठीक है, 15% ऑफ द रिमेनिंग मनी ऑन ट्रैवलिंग। अब 15% देख लो, 15% मीन्स क्या होगा, 3/20। ठीक है, तो 20 से यहाँ पर उन्होंने 3 और कम कर दी, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, अब यहाँ पर देखो कुछ कट हो रहे हैं तो कट भी कर देते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 ये हो जाएगा आपका 100 यूनिट क्या, टोटल इनकम। और 17 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 51। ये 51 आपकी क्या है, अब सेविंग है। मतलब 100 यूनिट आपकी टोटल यहाँ पर इनकम थी, 51 यूनिट आपने सेव कर लिए। सो 49 यूनिट आपका यहाँ पे स्पेंड हो गया। तो जो 51 यूनिट है हमारे पास में, देखिए एवरीवन, जो 51 यूनिट है इसकी वैल्यू आपको दी है 3060। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 1 यूनिट इक्वल टू 3060 डिवाइड बाय 51, दैट इज आ जाएगा आपका 60। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास में यहाँ पर 60। अब आपको निकालना है 100 यूनिट, क्योंकि 100 यूनिट आपकी टोटल इनकम है ना, तो 100 यूनिट हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 60। तो आंसर आ जाएगा आपका 6000। मतलब जो पर्सन है उनकी टोटल इनकम जो थी वो कितनी थी, 6000 थी, जिसमें से उन्होंने यहाँ पे 3060 रुपीज सेव कर लिए थे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया आपको एवरीवन की फ्रैक्शन से हमने यहाँ पर कैसे बिल्कुल बढ़िया से सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है एवरीवन। आप 100 लेकर भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, बट हमने स्टार्टिंग से यही मेथड आपको बताया था, तो यही से मैंने सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन इसके बाद में आगे चलेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तरफ। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है एवरीवन, कंप्लीट इसके लिए मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का टाइम। 1 मिनट में पूरा बनाइए, सॉल्व कीजिए, और ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। चलिए बनाइए, सॉल्व कीजिए एवरीवन। चलिए बिल्कुल बनाइए एवरीवन। A person spends 80% of his income. If his income increases by 19% and expenditure increases by 30%, then how much percentage of saving will change? अब बिल्कुल, चलो बिल्कुल बढ़िया से सॉल्व करते हैं। इनकम इक्वल्स टू क्या होता है एवरीवन, इनकम इक्वल्स टू होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जितना आप एक्सपेंस करेंगे और जितनी सेविंग होगी उसका सम ही तो आपका इनकम होगा ना। समझ लीजिए, मान लीजिए कि इनकम आपका 100 है, 100 इक्वल्स टू
आपने 80% स्पेंड कर दिया, तो एक्सपेंडिचर 80 हुआ, सेविंग हुआ आपका 20। अब देखो इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 19%, तो 100 जो है वो 19% इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा, ठीक है। एंड 80 जो है ये 30% इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर, तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। तो सेविंग कितनी बच गई आपके पास में, 15 बच गई ना, 15 बच गई। देखो यहाँ पर 19% इंक्रीज किया मैंने और यहाँ पर 30% इंक्रीज किया, ठीक है। चलो, तो सेविंग यहां पर कितनी आई 59, पहले हमारे पास सेविंग कितनी थी 20, अब 20 में से देखिए सेविंग हो गई 15, मतलब यहां पर -5 हुआ ना, -5 हुआ एवरीवन। तो बिल्कुल ये समझिएगा कि अब -5 यूनिट हो रहा है किस में से, 20 में से, मतलब 5 चेंज हो रहा है आपका 20 में से, तो 5 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर यहां पर कितना आ जाएगा आपका 1/4, तो ये हो जाएगा 25%, ठीक है एवरीवन। जो आपका यहां पर चेंज हो रहा है सेविंग वो कितना है 25%। समझ में आ गया बिल्कुल बढ़िया से सबको एवरीवन। तो उम्मीद करता हूं देखो परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, बिल्कुल मैंने देखो एक ऐसा आपको तरीका बताया है क्वेश्चन सॉल्व करने का जिसे बहुत बढ़िया से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कई क्वेश्चन इजी है तो बिल्कुल वर्बल भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं एवरीवन। इसके बाद में बहुत बढ़िया से आप लोग यहाँ पर इन सभी चीजों को प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे चलेंगे इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ आपके लिए होमवर्क। देखो हर सेशन में मैं कोई ना कोई होमवर्क देता हूँ आपको, ताकि उस क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को खुद से आपको प्रैक्टिस करना है और इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। चलिए बिल्कुल, तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए एवरीवन, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पूरे बेसिक कंसेप्ट एक बार यहाँ पर हम सीख लेंगे, तो आगे जो क्वेश्चंस हमारे सामने आने वाले हैं वो क्वेश्चंस भी हमसे बहुत बढ़िया से बनने लगेंगे। तो देखो रेशियो एक टाइप से होता है आपका डिवीजन, रेशियो जो है वो एक टाइप से बोला जाए तो ये डिवीजन ही है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 3:5, रेशियो मैंने लिख दिया 3:5। कहीं मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, जैसे 3/5। डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं, ठीक है एवरीवन। अब जैसे रेशियो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया था 3:5, इसी रेशियो को देखो मैं यहाँ पर 6:10 भी लिख सकता हूँ, 15:25 भी लिख सकता हूँ, 30:50 भी लिख सकता हूँ, 300:500 भी लिख सकता हूँ। ये सारे सेम रेशियो हैं एवरीवन। 3000:5000 ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये सारे हमारे क्या है, सेम रेशियो हैं। देखो कहीं इसकी रियल वैल्यू आपको चाहिए, कहीं इसकी आपको यहाँ पर रियल वैल्यू चाहिए इस रेशियो की, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो 3:5 है इसे लिख सकते हैं आप 3k:5 के, ठीक है एवरीवन। तो k की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर निकालनी होगी। समझ लीजिए ये जो 6:10 है, यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 2 है ना। तभी तो आप देखो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 आप करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा 30:50 लिखा है, यहाँ पर जो k की वैल्यू है आपके पास में वो कितनी है, 10 है, ठीक है एवरीवन। 3k:5k, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 30 होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना होगा आपका 50 हो जाएगा। तो जब रेशियो का रियल वैल्यू आपको निकालना होता है तो एक कांस्टेंट आपको इस तरीके से यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स में आपको यहाँ पर और समझाता हूँ एवरीवन, जो क्वेश्चंस में आगे हमको यूज करेंगे, देखिएगा मेरे साथ साथ में सभी लोग। समझ लीजिए एक रेशियो मेरे पास यहाँ पर गिवन है 3:5, ठीक है। रेशियो हमारे पास गिवन है 3:5, रियल वैल्यू इसकी क्या होगी 3k:5 के, ठीक है एवरीवन। अब मैं कहीं इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ कॉमन मल्टीप्लाई कर दूं। समझ लीजिए मैंने यहां पर कर दिया 3k मल्टीप्लाइड बाई 7:5k मल्टीप्लाइड बाई 7, तो भी जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3:5 ही आएगी ना। क्यों 3:5 आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 और 7 कैंसिल हो सकते हैं, k और k आपके यहाँ पर कैंसिल हो सकते हैं, रिमेनिंग आपका 3:5 ही बचने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आया किसी रेशियो में हम एक कॉमन कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब कहीं इसमें मैं ऐसे डिवाइड करके देखूं,
कई रेशियो हमारे पास में था 3:5, ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया 3 के डिवाइड कर दिया 7 से, 5 के जो था इसे मैंने डिवाइड कर दिया 7 से, तो भी आप देखिए 7 7 कैंसिल हो जाएगा, के आपका कैंसिल हो जाएगा, जो रेशियो है वो आपका यहां पर आएगा 3:5। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो यहां पर भी आपका चेंज नहीं हुआ, ठीक है एवरीवन, चाहे मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, जो रेशियो है वो आपका यहां पे चेंज नहीं होता है। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद देखिए कहीं मैं यहां पर ऐड कर दूं, कहीं मैं यहां पर कुछ ऐड कर दूं तो क्या होगा, देखो 3k + 4 मैंने कर दिया, 5k + 4 मैंने कर दिया, तो अब देखो ये कैंसिल हो सकते हैं क्या, कैंसिल तो नहीं हो पाएंगे, मतलब रेशियो आपका यहां पर आएगा 3k + 4 5k + 4, ठीक है एवरीवन। तो यहां पर मुझे एक चीज क्या समझ में आई, जब मैंने मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया रेशियो में तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, बट ऐड किए तो यहां पर डिफरेंस आ गया। अब इसी तरीके से कहीं सब्सट्रैक्शन करें, हम सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 के -4 कर देता हूं, 5 के -4 कर देता हूं, ठीक है, तो भी जो आपका रेशियो आगे बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपका यहां पर 3k -4 5k -4, ऐसा कुछ देखो आपका यहां पर बन जाएगा रेशियो। मतलब कहीं आप यहां पर किसी भी रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रेशियो में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया से आसानी से हम कर सकते हैं, बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने पे यहां पर चेंजेस हो जाएंगे, सेम वैल्यू वहां पर नहीं होगी, ठीक है एवरीवन। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे कर सकते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे कुछ बेसिक यहाँ पर और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मेरे साथ में यहाँ पर देखते जाइए एवरीवन। समझ लीजिए कि एक रेशियो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, रेशियो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, a/b की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 2:3 एंड b/c की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ गिवन है वो है 3:4, ठीक है। मैंने लिख दिया इफ a/b equals to 2:3 and b/c equals to 3:4। अब आपको यहां पर क्या करना है, देन a/b/c आपको फाइंड आउट करना है, तो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहां पर, तो आप बहुत बढ़िया से निकाल सकते हैं। आप देखो a/b है तो क्या लिखा है 2:3 और b/c में क्या लिखा है 3:4, मतलब दोनों में b की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर मैं लिख सकता हूं 2:3:4, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी, ठीक है एवरीवन। चलिए नेक्स्ट इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूं, नेक्स्ट मेरे साथ यहां पर देखते जाइए। अब a/b कहीं ऐसा दिया हुआ है, इफ a/b equals to 2:3, ठीक है, और यहां पर आपको बोला जा रहा है b/c equals to 4:5, ऐसा कुछ आपको यहां पर गिवन है, आपको यहां पर फाइंड आउट करना है a/b/c की वैल्यू, ठीक है एवरीवन। अब यहां पर देखिए अब क्या करेंगे, a/b तो आपको गिवन है 2:3 एंड b/c आपको गिवन है 4:5। अब देखो b की वैल्यू यहां पे सेम तो नहीं है ना, तो फिर आपको यहां पर इनको क्या करना होगा, सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो यहां a/b में b की वैल्यू 3 है, b/c में 4 है यहां पर b की वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हैं a/b में यहां पर कंप्लीट 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और b/c में यहां पर कंप्लीट 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए रेशियो इक्वल हो जाएंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8:12 और नीचे आ जाएगा आपका 12:15, ऐसा देखिए यहां पर बहुत बढ़िया से हो जाएगा। अब देखिए दोनों में आपकी b की वैल्यू 12 आ गई ना, तो मतलब यहां पर a/b/c कितना आ जाएगा 8:12:15, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है एवरीवन। ये भी समझ में आया आप सभी को कि जब रेशियोस यहां पर इक्वल नहीं होते हैं तो आपको इक्वल बनाना पड़ता है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज क्या समझ में आई, जब भी ऐसा आपको इक्वल बनाना हो, सेम बनाना हो, तो क्या कर सकते हैं, ये जो b है, b को ऊपर a से भी मल्टीप्लाई कीजिए, b से भी मल्टीप्लाई कीजिए और b को सिर्फ c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका रेशियो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया से यहां पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूं एवरीवन, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखिए मेरे साथ में आप सभी लोग देखिएगा, कहीं आपको यहां पर a/b/c की वैल्यू गिवन है,
कितना गिवन है आपको 2:3:4, 2:3:4, और C/D की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है एवरेज 5:7। आपको यहां पर फाइंड आउट करना है कंप्लीट A/B/C/D की वैल्यू आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। अब तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप यहां पर देखिए ये जो C है, ऊपर A/B/C में आपको 4 गिवन है, नीचे C/D में आपको गिवन है यहां पर 5। तो क्या कर सकते हैं, C को आप मल्टीप्लाई करेंगे A से, B से और C से, और C को यहां पर आपको सिर्फ क्या करना होगा, D से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बहुत बढ़िया से आपका A/B/C/D का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल करते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आएगा आपका, 10 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा आपके पास में 15। देन 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा आपका 20। ठीक है, ये मैंने पूरा कर दिया। देखो नीचे वाले C से मैंने ABC तीनों मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर C से सिर्फ मैं D मल्टीप्लाई करूंगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 7। आंसर यहां पर आ जाएगा आपका 10:15:20:28। ये हो गया बिल्कुल बढ़िया से आपका करेक्ट आंसर। ठीक है एवरीवन, ये हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया से आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को। चलो एक एग्जांपल यहां पर फिर और लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल यहां पर और लेते हैं एवरीवन। देखिए मेरे साथ में सभी लोग, आपको कहीं यहां पर गिवन है, आपको गिवन है A/B/C/D is equals to 2:3:4:5 एंड D/E आपको गिवन है यहां पर 9:11। ठीक है एवरीवन, अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको कंप्लीट फाइंड आउट करना है A/B/C/D/E की वैल्यू आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल क्या करेंगे आप यहां पर देखिए D की वैल्यू सेम है क्या, ऊपर तो D की वैल्यू 5 दिख रही है, नीचे तो आपको 9 दिख रही है, इक्वल तो बनाना पड़ेगा। मतलब ऊपर ABCD में सभी को क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे D और E में सिर्फ क्या करेंगे, आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। ठीक है, जैसे मैंने बताया D को आप A से मल्टीप्लाई करेंगे, B से मल्टीप्लाई करेंगे, C से करेंगे, D से करेंगे, और D को यहाँ पे सिर्फ E से मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल देख लीजिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा आपका 18, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा आपका 27, 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा आपका 36, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा आपका 45, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 आ जाएगा आपका यहाँ पर 55। तो ये बन जाएगा आपका बहुत बढ़िया से कंप्लीट रेशियो। ठीक है एवरीवन, समझ में आया आप सभी को यहाँ पर कि कैसे, देखो यहाँ पर कंप्लीट रेशियो में निकाल रहा हूं। देखो ये सेम वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी कॉमन एलिमेंट की, है ना, जब तक नहीं बन पाएगा तब तक तो फिर दिक्कत होगी यहाँ पर। ठीक है एवरीवन, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिएगा एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए मेरे साथ साथ में, देखिए अब आपको कहीं यहां पर गिवन है A/B/C की वैल्यू आपको गिवन है 2:6:8, ऐसा मैंने यहां पे ले लिया, और दिया है आपको यहां पर B/C/D की वैल्यू आपको गिवन है यहां पर 12:16 इंटू मल्टीप्लाइड 17, ऐसा आपको यहां पर गिवन है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ऊपर आपको BC दिख रहा है, नीचे भी आपको BC दिख रहा है, मतलब देखो दो दो एलिमेंट आप कॉमन आ गए। अब मुझे B और C की वैल्यू तो सेम बनानी पड़ेगी ना एवरीवन, B और C की वैल्यू तो सेम बनानी पड़ेगी। अब आप देखिए कि B और C की वैल्यू दोनों में यहां पर आप कॉमन में सेम कैसे बनाएंगे। ऊपर देखिए A/B/C में लिखा है 2:6:8, और नीचे B/C/D में लिखा है 12:16:17। अब देखो B और C को यहां पर जो है आपको सेम बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, नीचे देखो यहाँ पे 12 है और 16 है। अब नीचे 12 और 16 है, इसको कैसे बना सकते हैं आप, ऊपर 6 है इसे 12 बना सकता हूं, ऊपर 8 है इसको 16 बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, इसे पूरे में क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे पूरे को मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एक कॉमन बन जाएगा ना, सेम बन जाएगा एवरीवन। देखो यहां पर बनाते हैं, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये 2:12:16। ठीक है, B/C/D आपका क्या बन जाएगा यहां पर 12:16:17। देखो सेम बन गया ना एवरीवन। अब कहीं आपको ये निकालना हो कि A/B/C/D की वैल्यू क्या है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर 2:12:16:17, ऐसा आ जाएगा बिल्कुल बढ़िया से आपका करेक्ट आंसर 2:12:16:17। ठीक है एवरीवन, डन, बिल्कुल बढ़िया से हो गया, पूरा कंप्लीट यहां पर बन गया।
अच्छा एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर जब मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 2 थोड़ी होगा, फिर ये 4 बन जाएगा ना एवरीवन। बिल्कुल, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 4। अब कोई डाउट नहीं होगा एवरीवन, देख लीजिए, क्योंकि देखो a इज टू b इज टू c को मैंने पूरा 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 12 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 16। तो ऐसा आपको देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया से करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी रेशियो अभी तक मैंने यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी कंसेप्ट आपको सिखाए हैं, आई होप सभी को सारी चीजें यहाँ तक बहुत बढ़िया समझ में आ गई होंगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो आपको मैं यहाँ पर और समझाता हूँ, देखिए मेरे साथ में, कहीं a इज टू b इज टू c की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 2 इज टू 3 इज टू 5, ठीक है एवरीवन, और b इज टू c इज टू d की वैल्यू आपको गिवन है 12 इज टू 16 इज टू 17। आप देखो b और c फिर से कॉमन है, इनको इक्वल सेम बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे अब देखते हैं। ये 3 है और ये 12 है, ये 16 है और 5 है, कैसे आप यहां पर इसे इक्वल बनाएंगे? बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, मतलब ये क्वेश्चन ही आपका यहाँ पर गलत है, आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट बना ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर रेशियो इक्वल हो ही नहीं पाएंगे आपके एवरीवन, क्योंकि 2 इज टू 3 इज टू 5 है और 12 इज टू 16 इज टू 17 है। अब यहाँ पर जो बी और सी है इनको आप इक्वल कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते है ना, ठीक है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आया तो हम यहाँ पर इसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है एवरीवन। बिल्कुल ये सारे पॉइंट्स बहुत बढ़िया से आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स देखिए कहीं ना कहीं आपको आगे क्वेश्चन में बिल्कुल हेल्प करेंगे। अब देखो कुछ तो यहाँ पर देखो कंसेप्ट के साथ में मैंने क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवा दिए, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको और बताता हूँ, समझ लीजिए ऐसा दिया हुआ है आपको a is to b equals to 2 is to 3, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं a by 2 equals to b by 3, ऐसा भी आप यहां पर बहुत बढ़िया से इसे लिख सकते हैं, ठीक है एवरीवन, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। a is to b आपका कहीं 2 is to 3 गिवन है, तो आप इसको a by 2 equals to b by 3 भी लिख सकते हैं, है ना। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको, इसका मेन रीजन क्या है? इसका देखो मेन रीजन ये है, बताने का मेन रीजन ये है आपका, कि कभी भी आपको ऐसा रेशियो मिल जाए, कभी भी आपको ऐसा रेशियो मिल जाए कि a by 2 है इक्वल्स टू b by 3 है इक्वल्स टू c by 5 है, कहीं ऐसा आपको दिया जा रहा है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a is to b is to c की वैल्यू लिख सकते हैं 2 is to 3 is to 5, ठीक है एवरीवन। ये भी समझ में आया आप सभी को कि कहीं आपको ऐसे फ्रैक्शन में मिल रहा है तो आप इसको रेशियो में भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखो मैं आपको देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए, जिससे कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं आपको दिया है इफ 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 5c, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या करना है, देन फाइंड a is to b is to c, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं एवरीवन, इनका एलसीएम देख सकते हैं, 2 3 5 का एलसीएम देख लीजिए और एलसीएम से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा देखो यहां पर एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा, 2 3 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आ जाएगा, तो 2a डिवाइड बाय 30 इक्वल्स टू 3b बाय 30 इक्वल्स टू 5c बाय 30, ठीक है एवरीवन। तो कितना आएगा ये 15 10, ये आ जाएगा आपका कितना 6, ठीक है। तो हमारा यहां पर फ्रैक्शन क्या बन गया, a by 15 इक्वल्स टू b by 10 इक्वल्स टू c by 6। तो डायरेक्टली मुझे यहां पर बताना है a is to b is to c की वैल्यू क्या है, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं 15 is to 10 is to 6, डायरेक्टली देखो आप यहां पर इस तरीके से बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं, ठीक है एवरीवन। चलिए तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारे कंसेप्ट जो भी अभी तक आपको समझाए हैं वो सारे आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गए होंगे। देखो जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसमें जो कंसेप्ट आपका यूज होने वाला है वो डायरेक्टली मैंने पहले बेसिक में आपको सारी चीजें यहाँ पर समझा दी। अब कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि चीजें कंसेप्ट जो हमने सीखी है वो यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे यूज होगा ये भी आपको समझ में आ जाए। चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं एवरीवन। चलिए देखिए एवरीवन, कंप्लीट 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में है, कंप्लीट 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में, एक बार रीड कीजिए, समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए, देन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो भी कंसेप्ट देखो अभी तक हमने सीखा है सेम वही कंसेप्ट आपका यहाँ यूज होने वाला है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट तो देखो सारे मैंने आपको बता दिए, हर कंसेप्ट से मैं एक एक यहाँ पर क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ ताकि एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। चलिए देखिएगा बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर,
क्या बोला गया है क्वेश्चन में आपको, इफ a is to b equals to 2 is to 3, तो a is to b की वैल्यू आपको गिवन है, देन b is to c equals to 3 is to 7, देन a plus b is to b is to c plus a आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखो a b c की वैल्यू तो आपको मिल जा रही है ना पहले से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एवरीवन, है ना। b की वैल्यू भी देखो यहाँ पर आपको सेम ही दिख रही है दोनों में, यहाँ पर a is to b में भी देख लीजिए, b is to c में भी देख लीजिए। चलिए एक बार देखते हैं, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखो a is to b की जो वैल्यू आपको यहाँ गिवन है वो कितनी है, 2 is to 3 गिवन है, और b is to c की जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर है वो है आपके पास में 3 is to 7, ठीक है। चलो तो अब कहीं मैं डायरेक्टली आपसे a b c is to b की वैल्यू आपसे पूछूं तो a is to b is to c, ये डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2 is to 3 is to 7, ऐसा लिख सकते हैं। बट आपको देखो यहां पर फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस b इज टू b प्लस c इज टू c प्लस a, ऐसा आपको यहां पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो a प्लस बी आपका कितना होगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, देन b प्लस c, b और c है ना, b और c 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ 10 हो जाएगा, एंड c प्लस a 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा 9। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 is to 10 is to 9, 5 is to 10 is to 9, दैट मींस सेकंड बी ऑप्शन, ठीक है एवरीवन, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया से करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, देख लीजिए, एक बार फिर से समझाना हो तो मैं फिर से समझा दूंगा। आपको ए बी सी की वैल्यू देखो मिल गई थी, आपको a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए निकालना था, तो आपने a प्लस बी कर दिया, 2 प्लस 3 5 आ गया, b प्लस सी कर दिया 7 प्लस 3 10 आ गया, एंड c प्लस a कर दिया 7 प्लस 2 आपका हो गया 9, तो आंसर हो गया 5 is to 10 is to 9 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, देखते हैं, बनाते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए कंप्लीट मैं आपको देता हूं 1 मिनट देता हूं, आपको बहुत बढ़िया से रीड करना है, समझना है और पूरे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए देखिए, बनाइए एवरीवन। चलिए बन गया बिल्कुल एवरीवन। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए a is to b आपको दिया है 1/2 is to 1/3, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a is to b की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 3 is to 2 आ जाएगी, ठीक है। देन b is to c की वैल्यू आपको क्या गिवन है एवरीवन, b is to c की वैल्यू आपको गिवन है 1/5 is to 1/3, तो ये डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं 3 is to 5, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब आपको कहीं बोला जाए a is to b is to c कंप्लीट आपको बनाना है, a is to b is to c कंप्लीट आपको बताना है, तो क्या करोगे आप, ये b को ऊपर a और b दोनों से मल्टीप्लाई करोगे और b को नीचे c से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो बिल्कुल हमने सीखा हुआ है एवरीवन। तो क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे कितना आ जाएगा 9, देन इसके बाद में देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा आपका 6, ठीक है, देन 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा आपका 10, तो 9 is to 6 is to 10 हो जाएगा आपका बढ़िया से यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है एवरीवन। चलो अब यहाँ पर मुझे ये थोड़ी पूछा है, बट a is to b is to c थोड़ी पूछा है मुझे तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है a प्लस b is to b प्लस c, ये आपको देखो यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया से फाइंड आउट करना है। तो a प्लस b कितना होगा, 9 प्लस 6 हो जाएगा आपका 15, is to b प्लस c मीन्स कितना 6 प्लस 10 हो जाएगा आपका 16, ठीक है एवरीवन। तो ये हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया से आपका करेक्ट आंसर 15 is to 16, दैट मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है एवरीवन, बिल्कुल समझ में आया आपको कि कैसे हमने यहाँ पर बहुत बढ़िया सेकंड क्वेश्चन बनाया। चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए थर्ड बनाइए एवरीवन। थर्ड भी बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं 30 सेकंड्स लगेगा, बट फिर भी कंप्लीट 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को कंप्लीट अपने से बना लें। चलिए बनाइए एवरीवन। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, देखो क्या लिखा है, इफ 50% ऑफ x इक्वल्स टू 30% ऑफ y देन x इज टू y इज, तो x इज टू y की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, बतानी है। चलिए बिल्कुल देख लीजिए, बता दीजिए एवरीवन। डन एवरीवन, हो गया सभी का कंप्लीट, बना लिया आप सभी लोगों ने। चलिए क्या लिखा है, 50% ऑफ x, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाइड बाय 50/100 इक्वल्स टू 30% ऑफ y, मींस y मल्टीप्लाइड बाय 30/100। डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन। अब क्या होगा, ये 100 से 100 कैंसिल कर दूं मैं, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से यहाँ पर 0 कैंसिल हो गया, मतलब x इज टू y की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आ जाएगी 3:5। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसानी से देखो हमने बना लिया, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन 3:5। डन। चलिए बिल्कुल आगे आ जाइए, बनाइए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 बना लीजिए जल्दी से एवरीवन। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, कंप्लीट यहाँ पर भी मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का कंप्लीट टाइम। चलिए सॉल्व कीजिए एवरीवन, कंप्लीट 1 मिनट का टाइम आपके पास में है, देख लीजिए, बनाइएगा बहुत बढ़िया से। देख लीजिए एवरीवन, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, इफ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन दैट ऑफ सी, देन द इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो। तो ए बी सी का रेशियो देखो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, बताना है बिल्कुल बढ़िया से एवरीवन। तो देख लीजिए जो स्टेटमेंट है उससे हम ए बी सी का रेशियो कैसे निकालेंगे। देखो परसेंटेज में हमने पढ़ा था ना कि 10% की वैल्यू क्या होती है, 10% को कहीं मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा ना, और 20% का मीनिंग क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो ये दो चीजों का बहुत बढ़िया से ध्यान रखिएगा एवरीवन, और ये दो चीजों का ध्यान रखते हुए कि क्वेश्चन को बनाते जाइएगा, तो फिर बहुत बढ़िया से क्वेश्चन आपका कंप्लीट यहाँ पर बन जाने वाला। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, देन इसके बाद में बहुत बढ़िया से बनाना स्टार्ट करता हूं। देखिए जो भी, हाँ बिल्कुल, जो भी आपका आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप लिखते जाइए, अभी हम चेक कर लेंगे बहुत बढ़िया से। चलिए डन एवरीवन, हो गया सभी का। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझिए, है ना, क्या लिखा है स्टेटमेंट में, इफ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन ऑफ बी, मतलब ए की जो इनकम है वो बी से कितनी ज्यादा है, 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 10% होता है 1/10, मतलब 10 का 10% यहाँ पर कितना है, 1 है। मतलब यहाँ पर एक बात मैं बोल सकता हूँ, ए इज टू बी, ए बाई बी ऐसा लिख सकता हूँ 11/10, मतलब बी की इनकम कहीं 10 है तो ए की कितनी होगी, 11 होगी, तभी तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 10% ज्यादा है।
और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एंड द इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन दैट ऑफ सी। ठीक है, तो 20% मतलब क्या हो गया, 1/5, मतलब 5 का 20% कितना है, 1 है। तो यहां पर देखो डायरेक्टली मैं कितना लिख सकता हूं, b बाई सी इक्वल्स टू 20% लेस बोला है किसका, b इज 20% लेस देन दैट ऑफ c, मतलब c की कहीं वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ऐसा लिख सकता हूं क्या एवरीवन, a बाई b इक्वल्स टू 11/10 एंड b बाई c इक्वल्स टू 4/5। अब देखो यहां पर a इज टू b हो सकता है आपका 11:10 एंड b इज टू c हो जाएगा आपका 4:5। अब कहीं कंप्लीट आपको रेशियो यहां पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे एवरीवन, देखो यहां नीचे लिखता हूं मैं, है ना, a:b:c आपको निकालना हो, a:b:c आपको निकालना हो, तो ये तो अब आपको बहुत बढ़िया से निकालना आ गया एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं है। b को a से भी मल्टीप्लाई करेंगे, b से भी मल्टीप्लाई करेंगे और b को यहाँ पे सिर्फ c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 कितना होगा आपका 44 इज टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये हो जाएगा आपका 40 इज टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना 50। तो आंसर कितना आ गया आपका 44 इज टू 40 इज टू 50। अब देखो इसको मैं कट भी तो कर सकता हूं, कट करने पे क्या हो जाएगा, 44 बन जाएगा 22, 40 बन जाएगा 20 और 50 बन जाएगा आपका 25। तो 22 इज टू 20 इज टू 25 ये हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया से आपका करेक्ट आंसर। ठीक है एवरीवन, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, 22 इज टू 20 इज टू 25, दैट मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 बनाइए एवरीवन, कुछ इसी तरीके से ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट, यहां पर भी मैं आपको देता हूं 1 मिनट का टाइम और 1 मिनट में पूरा कंप्लीट आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए बनाइए एवरीवन। चलिए हो गया बिल्कुल बढ़िया से एवरीवन। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देखो यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं थोड़े से, बाकी क्वेश्चन आपका वैसे ही बनने वाला है। क्या लिखा है, इफ a इज 3/4 पार्ट ऑफ b, तो मैं यहाँ पर बेसिक से क्या लिख सकता हूँ, a इज b मल्टीप्लाइड बाई 3/4, यही तो बोला है ना स्टेटमेंट में, a इज 3/4 पार्ट ऑफ b। बट यहाँ पर देखो कहीं मैं इसको चेंज करूं तो क्या लिख सकता हूँ, a बाई b इक्वल्स टू 3/4, ये ऐसा डायरेक्टली भी तो लिख सकता था। आगे लिखा है b इज हाफ पार्ट ऑफ c, तो b इक्वल्स टू c मल्टीप्लाइड बाई हाफ, ऐसा आ जाएगा। तो b बाई सी क्या हो गया, 1/2 हो गया। और क्या लिखा है, एंड c इज 4/5 पार्ट ऑफ d, तो डायरेक्टली देखो यहां पे लिख देता हूं c बाई डी इक्वल्स टू 4/5। ठीक है एवरीवन, अब आपसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज टू b इज टू c इज टू d, तो ये तो बिल्कुल बढ़िया से देखो हमको फाइंड आउट करना आता है एवरीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, है ना। देखो यहाँ पर फटाफट से निकालते हैं, a इज टू b की वैल्यू हमारे पास में है 3:4 और b इज टू सी की वैल्यू हमारे पास में है 1:2। ठीक है, तो a इज टू b इज टू सी हम पहले यहां पर निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, a इज टू b इज टू सी पहले निकाल लें, तो a इज टू b इज टू सी हम निकाल लें तो कितना आएगा, 3:4:8 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, a इज टू b इज टू सी की वैल्यू क्या आ गई, 3:4:8 आ गई। अब यहां पर देखो c इज टू d की वैल्यू मेरे पास कितनी है, c इज टू d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4:5। तो अब क्या करेंगे आप, ये जो 4 है इसको क्या है, ऊपर a b c तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और c को सिर्फ d से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल यहां पर लिखता हूं, देखो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा आपका यहां पर कितना 12, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा 16, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा आपका 32 और 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा आपका 40। ऐसे लिख सकता हूं बिल्कुल बढ़िया से एवरीवन। कहीं इसको कट कर दें तो कितना आ जाएगा, 6, 8, 16, 20, कोई ऑप्शन में है क्या, अच्छा ये तो अभी और कट हो जाएगा ना, ये तो और कट हो जाएगा, 3, 4, 8, 10, तो आंसर आ जाएगा 3:4:8:10। कौन सा ऑप्शन है, अब देखिए सी ऑप्शन, बिल्कुल 3:4:8:10 आ जाएगा आपका बहुत बढ़िया से करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो बिल्कुल देखो जो कंसेप्ट हमने सीखा था उसके बेसिस पे कुछ हमने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए एवरीवन, जिस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब चलिए इसी के बेसिस पे देखो रेशियो प्रपोर्शन में यहां पर कुछ एजेस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं एवरीवन, और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हम आगे यहां पर देखने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए एवरीवन, तो आगे यहाँ पर कुछ कंसेप्ट ऑफ एजेस के क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। देखिए रेशियो प्रपोर्शन में जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो यहाँ पर बहुत आपको हेल्पफुल होंगी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर भी देखिए रेशियो बेस्ड ही आते हैं। तो बिल्कुल देखिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट मैं आपको देता हूँ, 30 सेकेंड्स का टाइम, एक बार रीड कीजिए और कंप्लीट इसके बाद में हम इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं। चलिए रीड कर लीजिए फटाफट से एवरीवन। बहुत बढ़िया से रीड कर लीजिए, जैसा आपने अभी रेशियो और क्वेश्चन बनाया है वैसे क्वेश्चंस देखो आपको यहाँ पर भी सॉल्व करने हैं कंसेप्ट ऑफ एजेस में भी, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए रेशियो तो आपको गिवन है ना, द एज ऑफ द फादर 3 years ago was 7 times the age of his son. At present the father's age is 5 times that of his son. What are the present ages of the father and the son? ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पर देखिएगा, मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। यहां पर एक मैंने ले लिया प्रेजेंट, ये ले लिया प्रेजेंट, तो पहला पॉइंट आपको क्या दिया है, द एज ऑफ द फादर 3 years ago, है ना, 3 साल पहले की हम बात करते हैं, वॉज 7 times द एज ऑफ हिज सन। तो देखो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, फादर इक्वल टू 7 times सन, ऐसे लिख सकता हूं एवरीवन। अब देखो कहीं रेशियो लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एफ इज टू एस मीन्स फादर इज टू सन इक्वल्स टू 7:1, ऐसे लिख सकते हैं बहुत बढ़िया से। ठीक है, अब प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में क्या दिया है, द प्रेजेंट द फादर्स एज इज 5 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, तो फादर इक्वल्स टू 5 times हिज सन, ऐसे लिख सकते हैं। तो फादर इज टू सन हो जाएगा आपका 5:1, 5:1 ऐसा हो जाएगा एवरीवन, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए ये जो रेशियो, ये जो रेशियो आपको यहां पर गिवन है, ये रेशियो क्या इक्वल है, देखो 3 साल पहले की बात करें तो 7:1 है, प्रेजेंट की बात करें तो 5:1 है, तो ये जो रेशियो है ये आपको इक्वल बनाना पड़ेगा, तभी आप देखिए आगे इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या कर सकता हूं, देखो पहले यहां पर लिखता हूं फादर इज टू सन इक्वल्स टू 7:1, देन प्रेजेंट में देखिए फादर इज टू सन इक्वल्स टू 5:1। ठीक है, तो यहां पर देखिए 7 से 5 मतलब 2 का है आपका गैप, यहां पर 1 से 1 0 का गैप है, मतलब ये इक्वल तो नहीं है, इक्वल करना पड़ेगा। अब इक्वल कैसे करेंगे, आप यहां पर देखिए 7 और 1 में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, नीचे 5 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट में 4 का डिफरेंस है तो 4 आप यहां पर 7:1 में मल्टीप्लाई करेंगे और 6 यहां पर 5:1 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से और यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या बनेगा, देखो यहां अलग से मैं लिखता हूं, यहां अलग से रेशियो लिखता हूं, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो आ जाएगा 28 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा आपका 30, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा आपका 6। तो ये देखो रेशियो आपका बन गया। आप देखो रेशियो इक्वल हो जाएंगे, 28 से 30 के बीच में 2 का गैप है, 4 से 6 के बीच में भी क्या है, 2 का गैप है। अब ये देखिए जो 2 का गैप है, दो यूनिट का गैप है, वो कितने ईयर्स को यहाँ पे डिनोट कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर पता है ना कि जो 2 यूनिट है वो यहाँ पर आपको 3 ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे लिख सकता हूं एवरीवन। ठीक है, तो आप ये समझिए कि आपको अभी निकालना क्या है, आपको निकालना है व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड द सन। तो प्रेजेंट में देखो जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30:6 आ रहा है ना। अब 2 यूनिट की वैल्यू 3 इयर्स है तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई यहां पर मैं कर सकता हूं 30। ठीक है एवरीवन, तो ये 15 हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा आपका 45 ईयर्स। ठीक है, दैट मींस जो फादर का एज है वो कितना है, 45 है। अब सन का भी निकाल सकता हूं, सन का कैसे निकालेंगे, 6 यूनिट आपको निकालना है, तो 6 यूनिट कैसे निकालेंगे एवरीवन, 6 यूनिट इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 ईयर्स, ये आ जाएगा 9 ईयर्स।
तो आंसर आ गया 45 ईयर एंड 9 ईयर। मतलब प्रेजेंट एज फादर का है 45 और सन का यहाँ पर कितना है आपके पास में 9 है। ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद में इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन एवरीवन। देखो बिल्कुल रेशियो का हमने यहाँ पर यूज किया, रेशियो यहाँ पर इक्वल करना बहुत जरूरी है, तभी तो आप यहाँ पर उनके यूनिट को देखकर एज को कंपेयर करके आंसर निकाल पाएंगे। चलिए आगे आ जाइए, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड। कंप्लीट में आपको देता हूं 30 सेकेंड्स का टाइम एवरीवन, 30 सेकेंड्स में कंप्लीट आपको सॉल्व करना है, बनाना है। चलिए देखिएगा, डन एवरीवन, रीड कर लिया आप लोगों ने, बनाना स्टार्ट करें हम सभी लोग। देखो 10 इयर्स अगो की बात हो रही है, 10 साल पहले की बात हो रही है। 10 इयर्स अगो राधा's मदर was 4 times older than her daughter। तो देखो यहां पर मैंने क्या किया, प्रेजेंट ले लिया, ये हमने ले लिया प्रेजेंट। ठीक है, अब हम पीछे चले जाते हैं 10 साल, 10 साल पहले की बात करते हैं। राधा's मदर was 4 times older than her daughter। तो मदर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, राधा's मदर इक्वल्स टू 4 times her daughter। ऐसे लिख सकता हूं कि रेशियो लिखना चाहे तो m is to d क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर 4:1, कुछ इस तरीके से 4:1 लिख सकता हूं एवरीवन। चलिए 4:1 लिख लिया। अब फिर क्या लिखा, आफ्टर 10 ईयर्स मतलब 10 साल बाद, 10 साल बाद की हम बात करते हैं, तो मदर इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टाइम्स डॉटर, ऐसा आ जाएगा। तो m is to d, m is to d क्या आ जाएगा आपका 2:1, 2:1 कुछ इस तरीके से आ जाएगा एवरीवन। अब देखो 4:1, 2:1, ये रेशियो इक्वल तो नहीं है, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो 4 और 1 में डिफरेंस कितना है, 3 का, और यहाँ 2 और 1 में डिफरेंस कितना है आपका 1 का। तो हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। ठीक है एवरीवन, तो रेशियो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो 4:1 और नीचे का बन जाएगा आपका यहाँ पर 6:3। ठीक है, अब देखो रेशियो इक्वल हो गया, 4 और 6 में 2 यूनिट का डिफरेंस है, 1 और 3 में 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखो 2 यूनिट का डिफरेंस आपको दिख रहा है। अब ये जो 2 यूनिट है वो कितने ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिल्कुल देखिएगा। ये जो 2 यूनिट है आपको यहाँ पर 20 ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 20 ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायरेक्टली मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 यूनिट इक्वल्स टू 20 ईयर्स। ठीक है एवरीवन, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राधा, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राधा। तो यहां पर रेशियो की बात करें तो 10 साल पहले राधा का जो रेशियो दिख रहा है वो 1 दिख रहा है, 1 यूनिट दिख रहा है यहाँ पर एवरीवन। तो 2 यूनिट है हमारे पास कितना 20 ईयर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, है ना। तो 10 साल पहले उनकी एज कितनी थी, 10 थी, तो अभी प्रेजेंट कितनी हो गई, 10 + 10, आंसर आ जाएगा आपका 20 ईयर्स। ठीक है, कंप्लीट आंसर आ जाएगा आपका एवरेन 20 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि 10 साल पहले का हमने जो निकाला वो कितना निकाला, 10 ईयर्स निकाला। तो अभी 10 साल बाद प्रेजेंट में कितना हो जाएगा आपका 20 ईयर्स हो जाएगा। तो आंसर आ गया प्रेजेंट एज ऑफ राधा इज 20 ईयर्स। समझ में आ गया सभी को। अब इसी तरीके से एक यहाँ पर क्वेश्चन और देख लेते हैं एवरीवन, थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन आपके देखो सारे यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर देगा। ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पर रखे हैं, जो जितने भी कंसेप्ट आपके एजेस के हैं वो सारे इस 3 क्वेश्चन से आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। चलिए तो बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। कंप्लीट 30 सेकेंड्स का टाइम मैं आपको देता हूं एक बार रीड करने के लिए, समझने के लिए, देन आगे इसके बाद में हम इस क्वेश्चन को बनाना सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए एवरीवन,
चलिए रीड कर लिया सभी लोगों ने। अब क्या लिखा है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए मदर एंड हर डॉटर इज 50 ईयर्स। मतलब मैं लिख सकता हूं मदर प्लस डॉटर का जो यहां पर एज का सम है वो कितना है, 50। ठीक है, आल्सो ऑल्सो 5 ईयर्स अगो, मतलब 5 साल पहले की हम बात करें तो प्रेजेंट से पीछे चले जाते हैं 5 साल। चलिए 5 ईयर्स पीछे चले गए तो क्या दिया है, द मदर्स एज वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ द डॉटर। ठीक है, तो मदर इक्वल टू 7 टाइम्स डॉटर, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, द मदर्स एज वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ द डॉटर। व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ द मदर एंड द डॉटर, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ द मदर एंड द डॉटर। तो एक बात समझिए एवरीवन, प्रेजेंट में देखो मदर और डॉटर का जो है यहाँ पे सम कितना है, 50 है। ठीक है, तो यहां पर कहीं 5 साल पीछे चले जाएं तो मदर के एज से 5 साल माइनस होगा, डॉटर के एज से 5 साल माइनस होगा, मतलब -10। मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं 5 साल पहले इनका जो सम रहा होगा एज का वो कितना रहा होगा, 40 रहा होगा। ये बात बिल्कुल समझ में आई। तो m इक्वल टू 7d दिया है, मतलब m और d का कहीं मैं रेशियो यहां पे निकालूं तो क्या लिख सकता हूं, 7:1 लिख सकता हूं एवरीवन, 7:1 लिख सकता हूं ना। ठीक है, तो 7:1 जो है हमारे पास में, ठीक है 7:1 है, इनका जो सम है वो कितना है, 40 है। ठीक है, मतलब 8 यहां पर 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 ऐसा बोल सकता हूं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 35 आ जाएगी। इसका मतलब क्या समझ में आया, 5 साल पहले की हम बात करें तो जो मदर है उनका एज था 35 और जो डॉटर है उनका एज कितना था, 5। तो मुझे अभी निकालना क्या है, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ द मदर एंड डॉटर। तो यहां पर देखो 5 + 5 कर दीजिए तो प्रेजेंटेज डॉटर कितना हो गया 10 और मदर कितना हो गया यहाँ पर 40। ठीक है एवरीवन, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 इयर्स एंड 40 इयर्स, मींस मदर का एज है 40 और डॉटर का एज आपके पास में है 10। ठीक है एवरीवन, तो यहां पर देखिए ये सारे कंसेप्ट भी मैंने आपको क्लियर कर दिए कि एजेस वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे बनाना है। अब देखो आज यहां पर हमने 3 टॉपिक पढ़े एवरीवन और तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला टॉपिक जो हमने यहां पर पढ़ा था वो था आपका परसेंटेज। और परसेंटेज देखिए अरिथमेटिक का कंप्लीट बेसिक का कहीं परसेंटेज आपको बन गया तो सारे टॉपिक भी फिर आपसे आसानी से बनने लग जाते हैं। परसेंटेज के बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी देखिए आपका बेसिक ही था। देन कंसेप्ट ऑफ एजेस मैंने इसलिए बता दी क्योंकि यहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत बढ़िया से ये तीनों टॉपिक है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए एवरीवन। जो भी आपको डाउट आएगा तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर आज के सेशन हम यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। बाकी इसी तरीके से आगे के सेशन में हम और अच्छे टॉपिक आपके लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।